Hello everyone, myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss one of the major sorting algorithm, that is quick sort, from the subject Design and Analysis of Algorithm. Before moving ahead, what is a quick sort algorithm? What is the complexity of a quick sort algorithm in best case, worst case and average case, and showing the demonstration with the help of an example. We will first discuss how we have gone through the merge sort and various comparison based sorting algorithms. जैसे कि हमने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये तीनों सॉर्टिंग पढ़ी. These are the comparison based sorting algorithms. In these sorting algorithm, comparison takes place within an array. While making a sorting within an array, the running time complexity makes it to n square. In order to reduce the complexity from n square to n log n, we have gone through the divide and conquer approach. जैसे simply अगर एक चीज़ समझें, जैसे मेरे पास एक array में 16 elements हैं. If we will go through all the 16 elements within an array, then it will be, in worst case, will be n square. But if we divide 16 element into 8, then 8 into 4, 4 into 2, and then into 1, and this is the divide part. Then we conquer single elements and then combine the solution to obtain the solution of a bigger problem. This is the divide and conquer approach. Basically हम क्या कर रहे हैं, एक large problem को small problems में divide कर रहे हैं और small problems को divide करते हुए lowest level तक लाके उसके बाद उन स्मॉल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑब्टेन करके लार्ज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑब्टेन कर रहे हैं. दिस इज डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच. बेसिकली फर्स्ट वी डिवाइड, देन वी कंकर एंड देन विल कंबाइन द सॉल्यूशन टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम. सो व्हाट वी हैव डन इन द मर्ज सॉर्ट, वी सिंपली डिवाइड द एरे इनटू टू इक्वल हाफ. इफ वी आर हैविंग 16 एलिमेंट, वी विल डिवाइड इट into 8. If we are having 17 element, we will simply divide into 9, 8. So, in merge sort, we simply divide an array into two halves. But in quick sort, division of an array approach varies. Now, how it varies, we have to see this in this lecture. Basically, what is a methodology followed by quick sort? The methodology followed by quick sort is a divide and conquer approach similar to merge sort. But इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि मर्ज सॉर्ट में एक एरे को दो इक्वल हाफ में हम डिवाइड करते थे. वहां पे किसी एलिमेंट या किसी की वैल्यू का कोई रोल नहीं होता था एक एरे को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए. एग्रीड. और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं? सिंपली रिकर्सिव एल्गोरिथम. अब डिवाइड एंड कॉन्कर है क्या? डिवाइड एंड कॉन्कर है, इट ब्रेक्स अ प्रॉब्लम इनटू सेवरल सब प्रॉब्लम्स. एक प्रॉब्लम को कुछ सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर दिया जाएगा एंड दैट आर सिमिलर टू ओरिजिनल प्रॉब्लम्स. इट इज सेम एज ओरिजिनल प्रॉब्लम बट ब्रोकन इनटू स्मॉलर साइज. सॉल्व द सब प्रॉब्लम रिकर्सिवली एंड देन कंबाइन द सॉल्यूशन ऑफ दिस सब प्रॉब्लम टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम. इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट वी विल डू, एक लार्ज प्रॉब्लम्स को मैं स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहा हूं, लोएस्ट लेवल तक लेके आ रहा हूं, उन स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के सब सॉल्यूशन को ऑब्टेन करके बिगर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर रहा हूं. एग्रीड. ये मेरा डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है. तो इस स्लाइड से सिर्फ हमारी ये लर्निंग है कि मर्ज सॉर्ट की तरह क्विक सॉर्ट में भी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच फॉलो हो रहा है. मर्ज सॉर्ट की तरह क्विक सॉर्ट में भी हम रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं. और डिवाइड एंड कॉन्कर की बेसिक डेफिनेशन क्या है. अब नेक्स्ट स्लाइड से मुझे यह समझना है कैसे मेरा क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट से वेरी करेगा. अब डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच इन क्विक सॉर्ट. नाउ एज वी नो दैट देयर आर 3 स्टेप, दैट इज डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन. अब जैसे कि मर्ज सॉर्ट में हम करते थे, अगर मेरे पास एक एरे में 8 एलिमेंट्स हैं, दे आर सिंपली डिवाइडेड इनटू 4, 4, 2, 2, 1, 1. अब वो सिंगल एलिमेंट रह गए, उन पे सॉर्टिंग कर देते थे. फिर वो जो सिंगल से 2 हो गए, फिर 2 एलिमेंट रह गए, उन पे 4 पे सॉर्टिंग कर ली, फिर 4 पे सॉर्टिंग कर ली, और इस तरह से 8 एलिमेंट का एक मेरे पास सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया. बट वहां पे एरे मेरी एक प्री डिफाइंड हिसाब से 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती थी. यहां पे मैं एरे स्प्लिट करूंगा विद द हेल्प ऑफ अ पाइवेट एलिमेंट. अब
व्हाट इज अ पाइवेट एलिमेंट? अब पाइवेट एलिमेंट सिंपली ये समझते हैं, एक एरे में मैं किसी एलिमेंट को पाइवेट मानूंगा, पहले को भी मान सकता हूं, लास्ट को भी मान सकता हूं। ऐसे समझते हैं, अगर मैंने लास्ट एलिमेंट को पाइवेट माना तो उस एलिमेंट को छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनको मैं उससे कंपैरिजन कराऊंगा, और जब कंपैरिजन कराता रहूंगा तो मैं इस लास्ट एलिमेंट जो पाइवेट है इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आऊंगा, जिससे इससे छोटे और बराबर इसके लेफ्ट में रह जाएंगे और इससे बड़े इसके राइट में हो जाएंगे। सिंपली कैसे स्प्लिट होना ध्यान देना, मर्ज सॉर्ट में हम एक एरे को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं विदाउट एनी रूल। यहां पे क्या है, यहां पे हम एक एलिमेंट को पाइवेट बनाते हैं, फर्स्ट को बना लो या लास्ट को बना लो। अगर हमने लास्ट एलिमेंट को पाइवेट एलिमेंट बनाया तो मान लो एक एरे में 10 एलिमेंट है, अगर 10th एलिमेंट को पाइवेट बनाया तो जो भी उसकी की वैल्यू होगी वो पहले के 9 एलिमेंट से कंपेयर होगी एक एक करके, और जब वो कंपेयर होगी तो जब ये वाली की वैल्यू अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगी और मेरी एरे दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। एग्रीड? सिंपली से ऐसे समझूं तो अगर मान लो मेरे पास यहां पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो मान लो इसको मैंने पाइवेट बनाया, जब मैंने इसको पाइवेट बनाया तो ये वाले पार्ट मान लो ये इससे छोटा है, ये मेरा पाइवेट है, और ये दो पार्ट मेरे इससे बड़े हैं। एग्रीड? ये मेरी स्प्लिटिंग हुई, मतलब ये मेरे पास 1 2 3 4 एलिमेंट थे, ये 1 इंडेक्स वाला इधर, सेकंड वाला पाइवेट, थर्ड इधर, फोर्थ इधर, और मैंने क्या किया, इन तीनों एलिमेंट की वैल्यूज को इसकी की वैल्यू से कंपेयर कराया, और ये वाला एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया और कहा इससे छोटे और बराबर इधर और इससे बड़े राइट हैंड साइड पे। तो सिंपली जो स्टेटमेंट यहां डिवाइड की लिखी उसे समझते हैं, हम पार्टीशनिंग जो कर रहे हैं एक एरे 1 से लेके P, R तक की वो दो हाफ में करेंगे, दैट इज ए P से लेके Q-1। ध्यान देना यहां पे, क्योंकि जो पाइवेट एलिमेंट है वो तो Q है ही, तो उससे Q-1 इधर और Q+1 से लेके R तक। एग्रीड है? मतलब वहां पे क्या करते थे मर्ज सॉर्ट में, A, P, Q और Q+1 से R, क्योंकि बीच में कोई पाइवेट तो होता नहीं था। अब यहां पे क्या है, कोई Q नाम का पाइवेट है, उससे छोटे और बराबर लेफ्ट में, बड़े राइट में, तो P Q-1 लेफ्ट में और Q+1 से लेके R मेरे राइट में। एग्रीड? अब सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ A P Q-1, ध्यान देना, such that each element of A P Q-1 is less than or equal to A Q। मतलब जो पाइवेट है जो Qth इंडेक्स पे आ गया उससे A P से लेके Q-1 के सारे एलिमेंट या तो छोटे हैं या बराबर हैं। विच इन टर्न मतलब क्या, अब AQ के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, which in turn AQ is less than each element of AQ+1 R। Agreed? और this Q is computed with the help of a partitioning procedure। तो सिंपली मुझे इतना ध्यान देना है कि अगर कोई A P, R नाम की एरे है, ये स्प्लिट जो हो रही है वो A P Q-1 और A Q+1 R, और यहां पे AQ अपनी पोजीशन पे बैठेंगे, दिस इज पाइवेट। इनसे छोटे और बराबर इधर और बड़े इधर। अब ये छोटे और बराबर की कंडीशन हम अपनी एल्गो में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि पाइवेट से छोटे और लेस वाले एलिमेंट, लेस और इक्वल टू वाले एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे और उससे बड़े वाले एलिमेंट राइट हैंड साइड पे रहेंगे। एग्रीड? अपनी एल्गो में चेंज कर लेंगे तो उस हिसाब से चीजें हो जाएंगी। या फिर इसको ध्यान रखें, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने ये कंडीशन रख रखी है, क्योंकि सोचें अगर मान लो 5 एलिमेंट हैं किसी एरे में और इस एलिमेंट से ये सारे एलिमेंट कंपेयर हो रहे हैं, और मान लो यहां पे 2 है और ये भी 2 एग्जिस्ट करता है, तो
मैं क्या चाहूंगा, यही 2 तो मेरा पहले आना चाहिए और ये इसके बाद आना चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूं इससे छोटे और बराबर एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे और इससे बड़े राइट हैंड साइड पे। अगर मैं ये कह दूंगा इससे छोटे लेफ्ट में आए, तो यहां वाले को जब इससे कंपेयर करूंगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होते ही क्या होगा, ये वाला एलिमेंट मेरा पहले वाला एलिमेंट होगा और ये वाला दूसरा, जिससे कि मेरी स्टेबिलिटी ब्रेक हो रही होगी। एग्रीड है? तो हम बिल्कुल प्री डिफाइंड चीज पे चल रहे हैं कि Q से छोटे और बराबर एलिमेंट लेफ्ट में और उससे बड़े एलिमेंट राइट में। अब कॉन्कर में क्या, जो ये दो सब एरेज बनी, ए पी से लेके Q-1 और ए Q+1 से लेके R, इन पे हम रिकर्सिव कॉलिंग करेंगे क्विक सॉर्ट की। और सिंपली कंबाइन का मतलब क्या है, सिंस दीज सब एरेज आर सॉर्टेड इन प्लेस, नो वर्क इज नीडेड टू कंबाइन देम, द एंटायर एरे इज अ सॉर्टेड एरे। अब इसमें क्या होगा, हमने पाइवेट किया, इसको पाइवेट एलिमेंट आ गया, ये सॉर्टेड एलिमेंट हो गया। अब इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट रह गए, तो इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट में फिर एक पाइवेट चुना, फिर उसके सारे एलिमेंट्स को उससे कंपेयर कराया, फिर वो ओरिजिनल पोजीशन पे गया, फिर स्प्लिटिंग हुई। तो हो क्या रहा है, ये जो पाइवेट अपनी अपनी पोजीशंस पे जा रहे हैं, ये अपनी सॉर्टेड पोजीशंस पे जा रहे हैं। एग्रीड? ये अप्रोच समझे आप सारे? तो बेसिकली इस स्लाइड का टेक अवे ये है कि Q के लेफ्ट में उससे छोटे और बराबर और राइट में उससे बड़े, और ये क्यों कर रहे हैं हम, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब अगर मैं डिमॉन्स्ट्रेशन देखूं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो पहले वाले एलिमेंट को P मान लिया, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो एल्गो हम कोरमैन की डिस्कस करने वाले हैं उसमें लास्ट वाले को P मान के चल रहे हैं। तो मैं ये अप्रोच आपको सिर्फ इसलिए शो करना चाह रहा हूं कि हम इस तरह से भी चीजें कर सकते हैं। पहले वाले को P रखा, सारे एलिमेंट इससे आगे के P से कंपेयर कराए। एग्रीड? अब सिंपल मुझे क्या करना है, ये मेरा पाइवेट एलिमेंट यहां आया, इससे छोटे इधर और बड़े और बराबर इधर। अब ध्यान देना, अगर पहला वाला एलिमेंट पाइवेट है तो बट ऑब्वियस है ना, वही सबसे पहले यहां आना चाहिए। मान लो ये 2 एग्जिस्ट कर रहा है और यहां जाके कोई और 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं यही तो चाहूंगा कि इससे छोटे वाले एलिमेंट लेफ्ट में, देन ये पहले आए और उसके बाद ये आ रहा हो। तो सिंपली मैं यहां पे ये समझ रहा हूं कि अगर मैंने पाइवेट को लास्ट माना तो पाइवेट से छोटे और बराबर लेफ्ट में और पाइवेट से बड़े राइट में, और अगर मैंने पाइवेट को पहला माना तो पाइवेट से छोटे लेफ्ट में और राइट में पाइवेट के बराबर और बड़े वाले एलिमेंट। एग्रीड है? तो ये दो कंडीशंस पे हमें सोच के चलना है। दिस इज बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशन। अब एल्गो देखते हैं। अब उसी डिमॉन्स्ट्रेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में समझें तो जो क्विक सॉर्ट का डिवीजन हो रहा है एक एरे का, वो पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से हो रहा है। यूजिंग द पाइवेट एलिमेंट, दो ही कंडीशन, क्या, एलिमेंट लेस देन इक्वल टू पाइवेट और एलिमेंट ग्रेटर देन पाइवेट। सो अब हम मूव करते हैं उसकी एल्गोरिथम पे। अब एल्गोरिथम को ही समझें, सिर्फ एक 4 स्टेप की एल्गोरिथम, क्या वर्किंग है इसकी। ए मतलब एरे, पी मतलब पहला एलिमेंट, आर मतलब लास्ट एलिमेंट। एलिमेंट मतलब उसकी इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूं मैं पी और आर पे। एग्रीड? तो यहां पे बात क्या हो रही है, अगर पी लेस देन आर है, भाई पी लेस देन आर होना जरूरी है, तभी तो स्प्लिटिंग होगी। अगर पी इक्वल टू आर हो जाएगा, एक एलिमेंट होगा, तो स्प्लिटिंग होगी ही नहीं। इफ पी लेस देन आर है तो क्यू के अंदर हम एक पार्टीशन फंक्शन कॉल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया कि हम पार्टीशन फंक्शन के थ्रू एक एरे का डिवीजन परफॉर्म करेंगे। अब क्या होगा कि अगर P लेस देन आर है तो Q एक पार्टीशन फंक्शन है। Q पार्टीशन फंक्शन क्या कर रहा होगा, इससे छोटे और बराबर लेफ्ट में, इससे बड़े राइट में। अब क्विक सॉर्ट की इसकी रिकर्सिव कॉलिंग चल रही होगी। क्या हुआ, ए पी क्यू -1 और क्विक सॉर्ट ए Q+1 से लेके आर तक। तो ये आप सब समझे होंगे। ए पी आर नाम की चीज मेरी स्प्लिट हुई ए पी Q-1, ए Q+1 से लेके आर, और ये वाला पार्ट जो है ये ए क्यू है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि ये मेरा सॉर्टेड हो गया, इससे छोटे और बराबर लेफ्ट में, बड़े वाले राइट में। तो सिंपली मैंने क्या करा, P लेस देन आर, देन Q एक पार्टीशन फंक्शन,
पार्टीशन फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है उसको देख लेते हैं, और क्विक सॉर्ट मेरा इन दो पार्ट में रिकर्सिव कॉलिंग इसकी चलेगी। अब पार्टीशन फंक्शन देखते हैं। पार्टीशन फंक्शन की एल्गो सिंपली मैं क्या कह रहा हूं, पार्टीशन ए पी आर। मैंने पहले स्टेप में कहा कि x में असाइन कर दो a ऑफ r मैं कह रहा हूं लास्ट वाले एलिमेंट को, और x में मैंने लास्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू स्टोर करा ली। मतलब एरे में अगर 10 एलिमेंट हैं तो x में एरे की 10वीं पोजीशन पे जो वैल्यू है वो x में आ गई। अब i को मैंने एक p-1 रखा। p मेरा क्या होगा हमेशा, जिससे इंडेक्स से एरे शुरू हो रही है, मान लो 1, तो मैंने i को इनिशियलाइज कर लिया 0 से। 0 से क्यों इनिशियलाइज करा, इसको मैं एक आगे एग्जांपल पे डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि इसके पीछे रीजन क्या है इसे 0 से शुरू करने से। और जब i को 0 रखा तो दूसरा जो j एक वेरिएबल है, तो i के बाद अगर j वेरिएबल की बात करूं तो मैंने कहां से कहां तक लूप चलाया, p से लेके r-1। मतलब एरे में 10 एलिमेंट हैं तो 1 से लेके n तक, 9 तक। अब मैं क्या कर रहा हूं, हर बार एक इफ कंडीशन में aj को, aj क्या, जो j की वैल्यू अगर 1 है तो a1 को मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, पाइवेट से। अगर मेरा एरे का एलिमेंट 1 से 9 अगर मैं सारे एलिमेंट एक एक करके देखूंगा तो जो लेस देन इक्वल टू x होगा, तो जब लेस देन इक्वल टू x है तो कंडीशन ट्रू होगी, i को अपडेट कर देंगे और फिर ai को aj से स्वैप करेंगे। ai को aj से स्वैप करने के बाद जब ये लूप मेरा कंप्लीट चल जाएगा, उसके बाद मैं ai+1 को a ऑफ r से एक्सचेंज करूंगा। मतलब मेरा पाइवेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा होगा और सिंपली मैं रिटर्न कर दूंगा i+1। इसी एल्गो को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब जैसे ही एक एग्जाम्पल है, इसमें एरे में मैंने 10 एलिमेंट्स यहां पे लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स मेरे पास एरे में हैं। इसको मैंने माना क्या, p, इसको मैंने माना r। अब सिंपल जब मैंने पहले स्टेप के हिसाब से देखूं तो मैंने यहां पे क्या करा, x में असाइन कर दिया a ऑफ r, और a ऑफ r मेरा यहां पे क्या आ गया, x में सिंपली मेरा रिटर्न हो गया 6। एग्रीड। दूसरे स्टेप में मैंने कहा i जो है वो p-1 होगा, मतलब i मेरा रिटर्न हो गया क्या, 0। और तीसरा स्टेप मैंने कहा कि एक फॉर लूप चलाएंगे, j की वैल्यू p से लेके r-1, मतलब कहां, 1 से लेके 7 तक। तो उसमें क्या कर रहे होंगे, डू इफ aj लेस देन इक्वल टू x, ऐसा है तो देन i को एक अपडेट करेंगे i+1 और एक्सचेंज कर देंगे ai को aj से। एग्रीड। अब इस वाले पार्ट को एक बार देख लेते हैं कुछ वैल्यूज पे कंप्यूट करके। एग्रीड है। अब इस वाले पार्ट को अगर कुछ वैल्यू पे देखें तो मान लो j की वैल्यू जब 1 है तो सिंपली मैं क्या कह रहा हूं, a ऑफ 1 को आप कंपेयर कर रहे हो लेस देन इक्वल टू 6 से, मतलब 9 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन फॉल्स। एग्रीड। अब मान लो ये 4 लेस देन 6 होता, अगर 4 लेस देन 6 होता तो मेरी कंडीशन ट्रू होती। ट्रू होती तो मैं i को अपडेट कर देता, 0 + 1 क्या, 1, और जब i 1 हो जाता तो a1 मेरा aj से स्वैप होता, मतलब a1 मेरा a1 से ही स्वैप होता। एग्रीड है। तो यहां से मैं यह कंक्लूड करता हूं कि अगर मैं i को p-1 नहीं मानता तो मेरा पहला एलिमेंट पहले से स्वैप नहीं हो रहा होता। एग्रीड। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, i को p-1 क्यों रखा है, क्योंकि अगर ये 4 लेस देन इक्वल टू 6 होता, कंडीशन होती ट्रू, i की वैल्यू हो जाती 1 और a1 को a1 से स्वैप करते तो मेरे पास सिंपली 4 ही यहां पे रिटर्न हो रहा होता। लेकिन जैसे यहां पे 9 है, कंडीशन फॉल्स हुई तो j की वैल्यू 2 आ गई। फिर मैंने देखा भैया a2 लेस देन इक्वल टू 6, तो
तो मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू। आई मेरा अपडेट होके क्या हो गया 1। अब आई जैसे ही अपडेट हुआ पहली इंडेक्स पे आ गया, क्योंकि अगर मैंने p-1 नहीं रखता तो वो पहली पे रहता तो वहां पे दिक्कत होती। तो आई को मैंने जैसे ही एक अपडेट करा, ये हुआ 1 और a1 को मैंने aj से स्वैप कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, मतलब a1 जो है aj से एक्सचेंज हो गया। एग्रीड है? तो जब a1 aj से एक्सचेंज हो गया तो यहां पे सिंपली क्या आ गया, 2 9 7 5 1 4 10 6। भाई यही एक चीज आई होगी मेरे पास। एग्रीड? अब जब मैं j इक्वल टू 3 चलाऊंगा कंडीशन फॉल्स होगी, जब j इक्वल टू 4 चलाऊंगा तो कंडीशन ट्रू होगी और फिर आई अपडेट होगा। और आई क्या था 1, अपडेट हो गया क्या हो गया 2। तो अब दूसरी इंडेक्स पे चौथी इंडेक्स वाला एलिमेंट आ रहा होगा। एग्रीड है? दूसरी इंडेक्स पे चौथी इंडेक्स वाला एलिमेंट आएगा। a2 को एक्सचेंज कर दूंगा a4 से, क्योंकि यहां पे कंडीशन फॉल्स होगी, यहां पे कंडीशन ट्रू होगी, आई इंक्रीमेंट होगा। आई ऑलरेडी 1 था तो 1 से अब क्या हो चुका होगा 2। अब ये वाला और ये वाले के आपस की स्वैपिंग हो रही होगी, मतलब क्या, इसकी इससे। तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा 2 5 7 9 1 4 10 6। एग्रीड है? अब इसी चीज को अगर आगे देखें, अब मान लो j इक्वल टू 5 है, j इक्वल टू 5 है, फिर मेरे पास क्या है कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या करूंगा, थर्ड वाले एलिमेंट से स्वैपिंग करूंगा। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2, यहां पे आएगा 2 5 1 9 7 4 10 6। और अब नेक्स्ट देखूंगा तो फिर से मैं देखता हूं कि क्या नाम है, नेक्स्ट 4 वाले को देखूंगा तो 4 मेरा अपनी पोजीशन पे आ रहा होगा। तो 2 5 1 4, और इसके बाद अगर यहां पे ध्यान दें तो 7 9 10 और 6। ये मेरे पास एलिमेंट्स आ चुके होंगे। लेकिन अब क्या देखेंगे, 10 वाले पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 10 पे कंडीशन फॉल्स हुई, इसके बाद मेरा लूप खत्म हो गया, तो मैं यहां तक मेरा क्या होगा i इक्वल टू 3। ठीक है? अब जैसे ही ये चीज, सॉरी i इक्वल टू 4, जैसे ही इस चीज पे आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, a ऑफ i प्लस 1 से, क्या था लास्ट स्टेप, a ऑफ i प्लस 1 से ar को एक्सचेंज कर देंगे। मतलब सिंपल क्या करेंगे, a5 से a8 को एक्सचेंज कर देंगे। तो ये क्या हुआ यहां पे, ये मेरी एरे जो डिवाइड हो गई वो हो गई 2। सिंपली अगर समझू मैं इसे, ये यहां पे आ जाएगा 2 5 1 4, ये मेरी लेफ्ट एरे हो गई, और 7 9 10 ये मेरी राइट एरे हो गई, और यहां पे मेरा सिंपली आ रहा होगा 6, जो कि मेरा एक सॉर्टेड एलिमेंट आया होगा। एग्रीड? दिस इज द सॉर्टिंग एल्गोरिथम ऑफ क्विक सॉर्ट एज वेल एज द पार्टीशन फंक्शन। अब कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी अगर समझे तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 3 तरह से वेरिएट होती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एरे में 16 एलिमेंट है और 16th पोजीशन वाले एलिमेंट को आपने पाइवेट माना, और जब आपने उसके 15 एलिमेंट को 16th पोजीशन वाले से कंपेयर करा तो 16th पोजीशन वाला एलिमेंट अगर सेंटर में आ गया और मेरा एरे का इक्वल डिवीजन हो गया लाइक मर्ज सॉर्ट, तो वो मेरा क्विक सॉर्ट का बेस्ट केस एनालिसिस है। एग्रीड? मतलब मेरा पाइवेट एलिमेंट अगर हेल्प कर दे एरे को इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए, तो मेरी वो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्विक सॉर्ट की। तो सिंपली मैं क्या कहूंगा कि अगर मेरा एक रेकरेंस जनरेट हो गया होगा Tn इज इक्वल टू 2Tn बाई 2 प्लस n, और इस रेकरेंस को मैं सिंपल जानता हूं n log n विद द हेल्प ऑफ मास्टर मेथड एज वेल एज रिकर्शन ट्री मेथड। मतलब मेरा इक्वल हाफ में डिवीजन हो रहा है पाइवेट एलिमेंट की हेल्प से, तो n log n कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जो कि मैं यहां भी समझ रहा हूं n, ये n बाई 2 हुआ, n बाई 4 n बाई 4 n बाई 4 n बाई 4, इस तरह से मेरी स्प्लिटिंग जा रही है। तो सिंपली मैं देख रहा हूं हर लेवल पे कॉस्ट अगर n आ रही है तो टोटल लेवल्स जो हैं वो तो log n प्लस 1 है।
log n प्लस वन लेवल्स हैं, तो मैं सिंपली यहां से कह दूंगा कि Cn इंटू लॉग n प्लस वन विल रिटर्न वॉट, विल रिटर्न वॉट, Cn log n प्लस Cn, और सिंपल ये चीज है कि Cn log n विल टेक मोर टाइम कंपैरिजन टू दिस, देयरफॉर वी कैन से दैट अगर पाइवेट एलिमेंट एक एरे को इक्वल हाफ में डिवाइड करने में हेल्प कर रहा है तो वो मेरी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्विक सॉर्ट की, जो कि मेरा n log n टाइम लग रहा होगा। अब देखते हैं एवरेज केस। मान लो मेरे पास एक एरे में 36 एलिमेंट्स थे, मैं सिंपल एक एग्जांपल 36 एलिमेंट्स या फिर 16 को ही लेके चलते हैं। अगर एक एरे में 16 एलिमेंट्स थे, 8-8 में डिवाइड हो रहे हैं, तो दिस इज बेस्ट केस, एग्रीड है। लेकिन अगर ये 8 की जगह, एक चीज यहां पे ध्यान देनी है, अगर ये 8 की जगह 16 एलिमेंट मेरे 1-15 में डिवाइड हो रहे हैं, फिर ये अगला वाला एलिमेंट 1-14 में डिवाइड हो रहे हैं या 1-13 में डिवाइड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये एक में कैसे हो सकता है। मान लो मैंने एक सॉर्टेड एरे ले रखी है रिवर्स ऑर्डर में, तो लास्ट वाला एलिमेंट जो है सबसे छोटा है ना, हर बार कंडीशन फॉल्स हो रही होगी, तो ये अपनी एक पोजीशन पे आ जाएगा, n-1 एरे अलग हो जाएगी। भाई समझ रहे हैं, अगर n एलिमेंट्स हैं तो वो क्या हो रहा होगा, 1 एक तरफ, n-1 एक तरफ, फिर n-1 पे काम कर रहा हूं 1 एक तरफ और n-2 एक तरफ, तो मैं ये देख रहा हूं कहीं ना कहीं ये मेरा वर्स्ट केस की तरफ जा रहा होगा। तो मैं इससे ऐसे कंक्लूड करना चाहता हूं कि 16 एलिमेंट अगर मेरे इक्वल हाफ में डिवाइड है 8-8 में, देन इट इज द बेस्ट केस। अगर 1-15, 2-14 या 3-15 में डिवाइड है, अब इसको ऐसे देखो कि अगर 16 एलिमेंट मेरे 1-15, 2-14, 3-13, 4-12, 5-11, 6-10, 7-9 और 8-8, दिस इज माई बेस्ट केस। और इसके बाद फिर क्या हो रहा होगा, 9-7, 10-6, इस तरह से चीजें चल रही होंगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला पार्ट माई वर्स्ट केस, जब बिल्कुल वर्स्ट में अनइक्वल डिवीजन है, ठीक है। और यहां से यहां अगर मैं देखूं तो यहां वाले वर्स्ट केस से मुझे समझ में आता है n², और यहां समझ में आता है n log n। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी मेरी n² से n log n की तरफ मूव करेगी जैसे जैसे पार्टीशंस इस तरह से हो रहे होंगे। तो मुझे क्या ध्यान देना है, क्विक सॉर्ट में बेस्ट केस तब है जब इक्वल हाफ में डिवीजन है, दैट इज n log n। एवरेज केस भी मेरा n log n होगा, क्योंकि मैं क्या कहूंगा कि एवरेज केस मेरा बेस्ट से थोड़ा सा ऊपर 9 या 7 या 10 और 6 में, और वर्स्ट केस जो है क्या, एक n एलिमेंट n-1 में, फिर n-2 में, फिर इस तरह से मेरा एक एक एलिमेंट अलग हो रहा है। मतलब इधर एक रह गया, इधर एक एलिमेंट, इधर एक एलिमेंट, और इस तरह से मेरा डिवीजन चल रहा है। मतलब फर्स्ट लेवल पे Cn, फिर Cn-1, Cn-2, Cn-3, और इस तरह से मेरी कॉस्ट निकल के आ रही है। तो Tn क्या हो जाएगा, Cn, ये सिंपली मैं सम करूंगा तो ये सम करने के बाद मेरा n नंबर्स का सम n² आ रहा होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लो 16 एलिमेंट थे, 1-15, 1-14, 1-13, तो ये जो कंपैरिजंस चल रहे हैं, ये एक एक एलिमेंट एक एक बार अलग हो रहा है ना। एक एक एलिमेंट अलग होना मतलब सिंपल क्या हो रहा है कि अगर जैसे 4 एलिमेंट थे 1 2 3 4, इसको पाइवेट माना, इसको पाइवेट माना, तो हर बार कंडीशन फॉल्स हुई ना, हर बार कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये किस पार्ट में डिवाइड हुई होगी, 1 2 3 इधर, 4 इधर, ये तो सॉर्टेड है। फिर मैंने इसको पाइवेट माना, 1 2 इधर, 3 इधर, ये तो सॉर्टेड है, एग्रीड। फिर 1 इधर, 2 इधर, और ये सॉर्टेड है दोनों। तो हर बार क्या हो रहा है, यहां n एलिमेंट्स थे, ये n-1 हुआ, ये n-2 हुआ, और ये जाके 1 हो गया। तो 1 से लेके n तक का सम विल बी n²। तो यहां से ये कंक्लूड करते हैं कि बेस्ट केस में इक्वल डिवीजन हुए तो n log n, वर्स्ट केस में वर्स्ट केस के अनइक्वल डिवीजन, मतलब 16 का 1-15, बेस्ट क्या हुआ 8-8, तो 1-15 में डिवीजन है, देन इट इज n², और जब वो 8-8 में डिवीजन है, देन इट इज n log n, और n² और n log n के बीच का जो होगा वो एवरेज केस होगा, दैट इज n log n। दिस इज बेसिकली द क्विक सॉर्ट।
In this lecture, we have discussed what is a quicksort, which procedure quicksort is following, what is the algorithm of quicksort as well as the algorithm of the partition function. These all the algorithms are discussed with the help of an example, and I have also discussed about the 3 cases of complexity, that is worst case, average case and the best case. Hope you all have understand this lecture. Thank you everyone.